नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं। विश्व कप में हार के बाद टीम इंडिया का बढ़ाया हौसला। फाइनल में टीम इंडिया की हार पर अब राजनीति शुरू। संजय राउत ने बीसीसीआई और बीजेपी पर साधा निशाना, दिया बेतुका बयान। केजरीवाल सरकार को लगा झटका। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाली रिपोर्ट को किया खारिज, विचार करने से इनकार। बिहार में छठ पूजा से लौट रहे 6 लोगों को गोलियों से भूना, 3 की मौत। सुशासन पर उठ रहे सवाल। आप सांसद संजय सिंह ने शराब घोटाले में गिरफ्तारी को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस, 11 दिसंबर तक मांगा जवाब। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुंकार भरी और कहा कि दुर्भाग्य से यहां पिछले 5 साल जो कांग्रेस सरकार रही है उसने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहाँ की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। ऐसी मानसिकता वाली पार्टी को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही आम जनता से पूछा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या आप ये करने देंगे? वहीं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की हार पर पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि आपने बहुत जज्बे के साथ खेला और देश का बहुत गौरव बढ़ाया है। हम आज और हमेशा आपके साथ हैं। पीएम मोदी के 2 अलग अलग रूप। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिज्ञ हैं और चुनाव है। राहुल गांधी क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सवाल पूछ रहे हैं भारत माता कौन है। अरे भाई, किसी अपने सीनियर नेता से पूछ लिए होते भारत माता कौन है। 53 साल की उम्र में अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मालूम कि भारत माता कौन है तो ये राजनीति करने से तो कोई फायदा है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जिहादी एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया है उसको मुद्दा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सम्मान को मुद्दा बना रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से नीतीश कुमार के मुद्दे को भी उठाया प्रधानमंत्री ने आज। तो ये मुद्दे जो प्रधानमंत्री उठा रहे हैं उससे वोट मिलते हैं। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उससे नेता और पार्टी वोट गंवाती है। रही बात, प्रधानमंत्री ने बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई की। क्रिकेट का खेल है, खेल कोई भी हो, मैच कोई भी हो, हार जीत जो है वो एक ही सिक्के का 2 पहलू है। हम लोग फाइनल तक गए, फाइनल में हम अच्छा नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, दिल टूटा है, ये कोई बात नहीं। लेकिन एज ए लीडर जिस तरीके से इन्होंने अपने क्रिकेटर्स के ऊपर बाकायदा भरोसा दिखाया है, यही खिलाड़ी आगे चल के और भी कई सारे मैचेस भी जीतेंगे और भी कई सारे ट्रॉफीज भी जीतेंगे। अब बात क्रिकेट पर हो रही सियासत की। फाइनल में टीम इंडिया की हार पर अब राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना पार्टी के नेता संजय राउत ने इंडिया की हार को लेकर बीसीसीआई और बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत का कहना है कि लोग कह रहे हैं कि फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में होता तो जीत जाते। सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए विश्व कप जीता है। ये पर्दे के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। ये किस तरीके का बेतुका बयान है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता ये संजय राउत बोलते क्यों हैं। बेसिर पैर की बातचीत। किसने इनको कह दिया ये सरदार पटेल नाम था इस स्टेडियम का? नामकरण हो गया था। जब नामकरण नहीं हुआ था तो इसे मोटेरा स्टेडियम कहा जा रहा था। खैर, आपको दिक्कत क्या है?
कि भाई इतना बढ़िया आयोजन हो गया, कैसे से मुद्दा नहीं बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, प्रधानमंत्री वहां चले गए, वहां मुस्कुरा रहे थे, टीम हार रही थी। फॉर गॉड से खेल को खेल रहने दो। किसी के जाने से नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात वानखेड़े स्टेडियम में हो गया होता तो मैच जीत गए होते, ये कौन से बेतुक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के मैचेस क्या वानखेड़े में हारा नहीं है? भूल गए सेमीफाइनल। तो ये देखिए, जब विपक्ष और खास करके अभी का जो विपक्ष है, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, खुद विचारधारा विहीन हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कैसे सरकार को घेरा जाए, प्रधानमंत्री को घेरा जाए, तो इसी तरह की उल्टी पुल्टी बातें। और ये सबसे बड़ा जो आश्चर्य की बात है कि उद्धव ठाकरे अब तक, मैंने इतनी सारी मुसीबत में उद्धव ठाकरे को इस संजय राउत ने डाल दिया, और अब तक इसे जो है, जो सामना अखबार है उसका एडिटर बना करके बैठाए हुए हो, नेशनल स्पोक्स पर्सन बना करके बैठाए हुए हो। तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस पार्टी से ये सारे लोग सीख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो ट्रोल्स की पार्टी हो गई है। कोई कुछ क्रिकेट के मैच को लेकर के कह रहा है, भाई जो टीम खेली है वो दुनिया की बेस्ट 11 है। फाइनल के दिन कोई बात नहीं, कभी कभी क्रिकेट में होता है, कोई नहीं चलता। भाई कितना इंपॉर्टेंट कैच ले लिया रोहित शर्मा का, वो कैच नहीं हुआ होता, आज मैच का रंग दूसरा होता। तो ये खेल है, खेल को खेल रहने दीजिए। और राजनीतिज्ञों से तो खेल के ऊपर कोई कमेंट कभी सुनना ही नहीं चाहिए। इस खबर में बात केजरीवाल को लगे झटके की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल ने दिल्ली के विजिलेंस मंत्री आतिशी की उस रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें वामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का आरोप लगाया था। उपराज्यपाल ने यह कहते हुए रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि यह पूरी तरह से मंत्री के पूर्वाग्रह पर आधारित मालूम पड़ता है। अब क्या करेंगे केजरीवाल? देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि जब ये विजिलेंस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट तैयार कराया, अभी चीफ सेक्रेटरी को हटाओ, अभी बर्खास्त करो, इतना बड़ा आरोप, पूरा प्रोजेक्ट जो है 353 करोड़ का, और घोटाला इन्होंने 850 करोड़ का कर दिया। 3 दिन के अंदर में 650 पेज का जो है वो रिपोर्ट भी तैयार कर दिया आतिशी मारलेना ने। उस वक्त ही हम लोगों ने कहा था कि एलजी साहब उसे डस्टबिन में डाल देंगे। वही हुआ है कि आप अपनी गंदी हरकत, गंदी राजनीति के जरिए आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल खड़े करेंगे तो ये तो चलेगा नहीं। ये बार बार इसी तरीके से, अभी हाई कोर्ट के अंदर डांट पड़ी थी इन लोगों को, लेकिन ये केजरीवाल है, ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। डर इनको सता रहा है कि भाई हमको जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ा तो फिर क्या करेंगे, जेल जाने के बाद हमारा क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, पार्टी भी टूट जाएगी, केजरीवाल भी फंस जाएंगे। ये तो एक ऐसा लगेगा कि कोई पार्टी आई थी, 8-9 साल हनीमून पीरियड जो है दिल्ली में लोगों ने मनाया और उसके बाद जनता से इनका डिवोर्स हो गया। तो यही होगा। अब बात बिहार में सुशासन पर उठते सवाल की। बिहार के लखीसराय में आज एक परिवार पर गोलियां बरसाई गई हैं। इस घटना में परिवार के 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 3 की मौत हो गई है और 3 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं लखीसराय के एसपी ने बताया कि घटना के पीछे आपसी रंजिश है, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद से सुशासन की दांवों की पोल खुल गई है और बिहार में जंगल राज रिटर्न की बात कही जा रही है। क्या जंगल राज रिटर्न हो गया? देखिए, जब अपराधियों के हाथ में असला बारूद हो और उसे इस बात का खौफ नहीं हो कि पुलिस पकड़ लेगी या मैं जेल चला जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, मुझे फांसी लग जाएगी, तो वो बड़ी आसानी से चलाता है। कोई पहली घटना नहीं है। अभी पिछले 3 महीने से हर दिन इस तरह के बड़े बड़े वारदात जो है वो बिहार में हो रहे हैं। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, तो सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है कि आपके नाक के नीचे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो अपराधी है वो बेलगाम हो गए, बिल्कुल बेखौफ, वो सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो बार बार ये कहते हैं कि भाई जंगल राज से लड़ना था,
ये नीतीश कुमार की पूरी राजनीति बिहार में इसी बात पर टिकी हुई थी कि हमको वोट दो, हम जंगल राज खत्म करेंगे। लेकिन उन्हीं जंगल राज वालों के साथ हाथ मिलाया है तो फिर तो जंगल राज आएगा ही। भाई अगर आप बबूल के पेड़ लगाएंगे तो वहां से आम तो फलेगा नहीं, कांटे ही उगेंगे। तो यही बिहार की त्रासदी है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता को ये बहलाकर, ये फुसलाकर, ये कहकर कि हम जंगल राज को खत्म करेंगे, उसके ऊपर राजनीति की, और अभी बेबस और लाचार है अपराधियों के सामने। आखिरी खबर में बात संजय सिंह की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने आप सांसद को शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने और उन्हें रिमांड पर लिए जाने से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दी थी। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर केंद्र और ईडी को नोटिस जारी किया है। इस पर 11 दिसंबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ा झटका लगा है संजय सिंह को। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, रॉस एवेन्यू कोर्ट गए, वहां से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट चले गए, वहां से भी राहत नहीं मिली। क्यों नहीं राहत मिली? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी जो गिरफ्तारी हुई वो इल्लीगल है। वो इल्लीगल इसलिए है कि हमें कारण नहीं बताया गया, हमारे पर कोई आरोप नहीं है, मैं कट्टर ईमानदार हूं, पॉलिटिकली ये किया जा रहा है, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। यही दलील जाकर के इन्होंने दिया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा आपकी जो गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल लीगल है, सबूत ऐसे हैं, अकाट्य हैं सबूत, इसलिए आपको छोड़ा नहीं जा सकता। और रही बात ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल की, तो ईडी ने बाकायदा हड़काया संजय सिंह को कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, आप इस तरह से पॉलिटिकल मोटिव्स अगर आप जोड़ेंगे ये उचित नहीं है। कोर्ट इन सब चीजों को न सुनेगा न इसको बर्दाश्त करेगा। अब फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट। क्या हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी? गलत फैसला दिया हाई कोर्ट ने। अच्छा, सारे अकलमंद इन्हीं में बैठे हुए हैं। तो जस्टिस खन्ना के सामने गया, एक और जज हैं, 2 बेंच के सामने इस केस को प्रस्तुत किया गया। जज साहब ने पहले क्या कहा कि भाई ये क्यों लेकर के आए हो? आपको जेल में डाल दिया गया है, आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो। ये कहाँ ये ऊपर नीचे 3, 4, 5 में फंसे हुए हो कि हमें इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने कह दिया कि गिरफ्तारी जायज है। वैसे अब ठीक है, अब आप आ गए हो तो हम तो सुनेंगे ही, लेकिन आपको बेल पिटीशन डालना चाहिए, जेल से बच जाओगे, उसमें कुछ सुनवाई हो तो बात समझ में आता है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि गिरफ्तारी ही रॉन्ग है, तो ये आप आ गए हो तो इसलिए हम नोटिस भेज रहे हैं। ईडी क्या कहना है और केंद्र का क्या कहना है? तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका है कि आप सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हो, आपके दलीलों को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, कहा जाता है कि भाई आप बेल के लिए अप्लाई करो। तो ये चलता रहेगा। अब 11 दिसंबर तक तो जेल में ही है ये। 11 दिसंबर तक जवाब दिया जाएगा, फिर उसके बाद डेट तय होगा, फिर सुनवाई होगी। पता नहीं कब इसका फैसला आए, 2-3 महीने अभी और संजय सिंह को जेल के अंदर समय बिताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत
सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।